हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, द ग्राफ बिलो शोज द लाइन रिप्रेजेंटिंग। दो इक्वेशंस है हमारी जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि विच आर द पॉइंट्स इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लाइन्स पैरेलल दिख रही हैं, ठीक है। सो पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कहीं पे मीट नहीं करती। अब दो लाइंस के सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो मीट करें, या तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ताकि यूनिक सॉल्यूशन न जाए, या सारे पॉइंट्स लाई करे, मतलब कोइंसाइड करे लाइंस दोनों के जो ग्राफ बनेंगे, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, मगर हमें ग्राफ से समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है कि डिस्टेंस आपको अनइक्वल भी दिख रही हो कि हाँ फर्दर जाके मीट कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, सो a1 की वैल्यू क्या हो गई 1, a2 की वैल्यू 3, सो a1 बाई a2 कितना आ गया 1/3। ऐसे ही b1 बाई b2, b1 b2 क्या होते हैं y के कोफिशिएंट्स, 3 डिवाइड बाई 9, ये वैल्यू भी निकल के क्या आ गई हमारी 1/3। नेक्स्ट है हमारे देखिए कॉन्स्टेंट टर्म, इक्वल की राइट साइड में दोनों ठीक लिखी हुई हैं, 6 डिवाइड बाई 9, c1 बाई c2, ये वैल्यू क्या आई 2/3। यानी कि a1 बाई a2 तो हमारा इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन वो कांस्टेंट वाले के इक्वल नहीं है। और ये केस कब होता है, जब हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस बनती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या देखिए सॉल्यूशंस गिवन है, तो ऑप्शंस देखिए 4 वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन सॉल्यूशन होगा, सेकंड या थर्ड नन। क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पे लाइंस क्या है पैरेलल है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी। नन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इज द सॉल्यूशन टू बोथ इक्वेशन, कि दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखिए 9th क्वेश्चन है हमारा, ए बेकरी स्पेशलाइजेज इन 2 टाइप्स ऑफ कपकेक्स, चॉकलेट एंड वेनिला। तो यहाँ पे एक बेकरी है जो कि 2 तरह की कपकेक बना रही है, चॉकलेट एंड वेनिला। इनको पैक करने के लिए, टू पैक दीज कपकेक्स बेकरी यूजेस 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस, स्मॉल एंड लार्ज। तो वो क्या कर रही है, 2 बॉक्सेस यूज कर रही है, स्मॉल बॉक्सेस एंड लार्ज बॉक्सेस। ईच स्मॉल बॉक्स कैन होल्ड 3 चॉकलेट कपकेक्स एंड 2 वेनिला केक्स। जो छोटा वाला बॉक्स है हमारा, जैसे मान लो छोटा बॉक्स है, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, 3 आपके क्या आ सकते हैं चॉकलेट कपकेक्स आ सकते हैं, या फिर आपके 2 वेनिला कपकेक्स आ सकते हैं। ऐसे ही जो लार्ज बॉक्स है उसके अंदर 5 चॉकलेट कपकेक आएंगे, या फिर 8 वेनिला कपकेक। ऑन सैटरडे द बेकरी बेक्ड 115 चॉकलेट कपकेक्स। तो सैटरडे को उन्होंने 115 चॉकलेट कपकेक्स बनाए हैं एंड 100 वेनिला कपकेक्स। दीज कपकेक्स वर पैक्ड इनटू स्मॉल एंड लार्ज बॉक्सेस। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, संडे को फिर उन्होंने दोबारा पैकिंग की है। द बेकरी बेक्ड 20 लेस चॉकलेट कपकेक्स देन वेनिला कपकेक्स। दीज कपकेक्स वर पैक्ड इनटू स्मॉल एंड लार्ज। देखिए इस बार इन्होंने क्या किया है, 20 कम चॉकलेट कपकेक बनाए हैं वेनिला से, और जो कपकेक्स हैं उनको अगेन आपको लार्ज और स्मॉल बॉक्स में भरा गया है, सच दैट द नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस यूज्ड वाज डबल द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस। फाइंड हाउ मेनी स्मॉल एंड लार्ज बॉक्सेस बेकरी नीडेड ऑन ईच डे। तो हमें जो देखो सैटरडे और संडे 2 डेटा गिवन है, अलग अलग हमने इनके क्या निकालने हैं कि कितने स्मॉल बॉक्स यूज़ हुए हैं और कितने हमारे लार्ज बॉक्सेस यूज़ हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि x एंड y बी द स्मॉलेस्ट एंड लार्ज बॉक्सेस बेकरी नीडेड ऑन सैटरडे। देखिए जो स्मॉल बॉक्स है उसके अंदर आपके 3 क्या आ सकती हैं चॉकलेट कपकेक्स एंड 2 वेनिला। ऐसे बड़े वाले बॉक्स के अंदर 5 चॉकलेट आ सकती हैं एंड 8 क्या आ सकते हैं वेनिला। तो हमने मान लिए कि x क्या है हमारे छोटे बॉक्सेस हैं एंड y क्या है हमारे लार्ज बॉक्सेस हैं। अब देखिए फर्स्ट केस में बोल रखा है यहाँ पे कि 115 चॉकलेट कपकेक्स उन्होंने सैटरडे को पैक किए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कपकेक के एक बॉक्स के अंदर, स्मॉल बॉक्स के अंदर कितने आपके चॉकलेट कपकेक्स आ सकते हैं 3, और बड़े वाले में 5। तो यहाँ पे देखिए अगर एक के अंदर आपके 3 आ रहे हैं तो हमने स्मॉल बॉक्स कितने माने हैं x, तो x बॉक्सेस में कितने आएंगे 3x। ऐसे ही y बॉक्सेस हम लार्ज लेके चले हैं, एक बॉक्स के अंदर कितने आ रहे हैं हमारे लार्ज बॉक्स वाले में 5 चॉकलेट कपकेक आ रहे हैं, तो y बॉक्सेस के अंदर कितने आ जाएंगे 5y।
और इनको मिलाकर के टोटल इन्होंने कितने पैक किए हैं 115। तो ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन 3x + 5y = 115। ऐसे ही वेनिला कपकेक्स के लिए देखिए एक स्मॉल बॉक्स के अंदर कितने वेनिला कप आ सकते हैं 2। तो हम x बॉक्सेस लेके चले हैं तो कितने आ जाएंगे 2x। प्लस में जो लार्ज है उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर कितने वेनिला कप्स आएंगे 8। तो हमारे जो हम y लेट करके चले हैं y को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 8y। तो इनको मिलाकर के वो कितने टोटल पैक कर रहे हैं वेनिला कपकेक्स 100। तो यहाँ पे हमारी 2 इक्वेशन बन गई है। आप चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड आपको जो मन है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड को 3 से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी फर्स्ट वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारी, फर्स्ट वाली क्या बन जाएगी हमारी 6x + 10y = 230। सेकंड बन जाएगी हमारी 6x + 24y = 300। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 10 में से 24 अपोजिट साइन है तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट 14, बिगर नंबर नेगेटिव है। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा -70। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू क्या आ गई -70 डिवाइड बाई -14 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो 3x + 5 × y की वैल्यू 5 = 115। तो यहाँ से क्या आ गया 3x + 25 = 115। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x = 115 - 25 कितना आ गया 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिवाइड बाई 3 यानी कि 30। इसका मतलब क्या है कि 30 बॉक्सेस उन्होंने स्मॉल बॉक्सेस पैक किए हैं और आपने लार्ज कितने किए हैं 5 बॉक्सेस किए हैं। देखो वेरीफाई भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए 30 बॉक्सेस हमारे क्या यूज़ हुए हैं स्मॉल और बिगर 5। देखो 30 बॉक्स, एक बॉक्स में स्मॉल बॉक्स में कितने कपकेक्स आएंगे चॉकलेट वाले 90। ठीक है, और 5 हमारे बड़े यूज़ हो रहे हैं 5 × 5 = 25। तो टोटल कितने कपकेक आ जाएंगे हमारे 115। तो 115 ही थे। ऐसे ही वेनिला भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए 30 हमारे क्या है स्मॉल है 32 = 60 प्लस एक बॉक्स के अंदर 8 आ रहे हैं, 5 हमारे स्मॉल बॉक्स लार्ज यूज़ हुए हैं। तो 8 × 5 = 40, 60 + 40 100। तो देखिए 115 हमारे चॉकलेट कपकेक पैक हो गए और 100 हमारे वेनिला कपकेक पैक हो गए। यही हमने निकालना था। वेरिफिकेशन भी कर ली हमने, हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा संडे के लिए पूछा गया है। संडे में देखिए क्या बोला गया है कि बेकरी ने 20 लेस कपकेक देन वेनिला कपकेक। कितने कपकेक कम रेडी किए हैं 20। हम मान लेते हैं अगेन हमारे स्मॉल बॉक्सेस एंड लार्ज बॉक्सेस क्या नीडेड हैं हमारे x एंड y। सो लेट x एंड y बी स्मॉल एंड लार्ज बॉक्स नीडेड ऑन संडे। यहाँ पे क्या गिवन है देखिए, जो नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस हैं डबल हैं लार्ज बॉक्सेस के। कितने हमने स्मॉल बॉक्सेस माने हैं x, तो = 2y डबल गिवन है। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में क्या बोला गया है देखिए, बेकरी में 20 कपकेक लेस है वेनिला से। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने कपकेक एंड वेनिला हमारे रेडी हुए हैं। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारी सेम इक्वेशन बनेगी कि जैसे देखिए एक बॉक्स में 3 कपकेक होंगे स्मॉल में, तो हमारे x स्मॉल बॉक्सेस में कितने कपकेक आएंगे जो चॉकलेट के होंगे 3x प्लस एक बॉक्स के अंदर कितने हमारे बड़े बॉक्स के अंदर चॉकलेट कपकेक थे 5, तो y बॉक्सेस में कितने आएंगे अगेन 5y। वैल्यू पुट करेंगे 3x की वैल्यू फर्स्ट से पुट करेंगे 2y प्लस 5y, तो कितना आ गया 6y प्लस में 5y यानी कि 11y। यानी हमारे कितने चॉकलेट कपकेक्स बनेंगे यहाँ पे चॉकलेट कपकेक कितने बनेंगे हमारे 11y। ऐसे ही हम वेनिला निकाल लेंगे, वेनिला कपकेक क्या आएगा हमारा देखिए
स्मॉल बॉक्सेस में 2 वेनिला हुए थे हमारे, जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी पहले वैसे ही सेम बना लेंगे। प्लस में 8y, वैल्यू पुट कर लेंगे 2 इंटू 2y प्लस में 8y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4y प्लस में 8y, यानी कि हमारी 12y आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ देखिए स्टेटमेंट के अंदर कि जो चॉकलेट कपकेक्स हमारे रेडी हुए हैं वेनिला कप से वो 20 कम है, तो इसका मतलब वेनिला हमारा क्या है ज़्यादा है, यानी वेनिला कपकेक का डिफरेंस हमारा, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, द बेकरी बेक्ड 20 लेस कपकेक देन वेनिला। वेनिला कपकेक कितने हमारे 12y और चॉकलेट कपकेक कितने आए हैं 11y, तो जो वेनिला कपकेक हैं वो ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं, तो डिफरेंस कितना दे रखा है इनका हमारा 20। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वेनिला कप केक है वो आपके उसमें से 20 कम करोगे तब जाके आपके चॉकलेट कपकेक के इक्वल हमें वो बोले हुए हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई y की हमारी 20। इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे जो हमने पहले सॉल्व की थी फर्स्ट इक्वेशन में, x इजिकल्स टू 2y बोला हुआ है वहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 20 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40। तो यहाँ से क्या पता चला कि संडे को 40 स्मॉल बॉक्सेस यूज़ हुए हैं एंड लार्ज बॉक्सेस 20 यूज़ हुए हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.